Hi guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to solve task number 226. ये जे एडवांस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जेई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस ये रिपीटेडली देते रहते हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। बेसिकली ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? ये है कन्वर्जन ऑफ लिमिट इनटू इंटीग्रल पे बेस्ड, ठीक है। मतलब लिमिट का क्वेश्चन होगा और आपको इंटीग्रल उसको बना के सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम जिनको फॉर्मूला नहीं पता है कि लिमिट वाले क्वेश्चन को हम इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके लिए लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। अगर आपको कभी भी ऐसा फॉर्म दिया है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r इज इक्वल टू a से b तक फंक्शन ऑफ r/n, तो ये डायरेक्टली इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। इंटीग्रल फंक्शन ऑफ r/n को फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट कर दीजिए, dx यहाँ पे लग जाएगा। और जो लोअर लिमिट होती है वो होती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये जो यहाँ पे लोअर लिमिट है उसको n से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर भी जो अपर लिमिट इसका जो होगा वो इसका अपर लिमिट डिवाइडेड बाई n कर देंगे और n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करा देंगे, ठीक है। याद करने के तौर पे बहुत आसान है। बेसिकली फॉर्म कैसा होना चाहिए? समीशन के बाहर एक 1/n होना चाहिए और अंदर जो भी फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ r/n की तरह होना चाहिए, ठीक है। फिर याद करने के तौर पे आप ऐसा कर सकते हैं कि इस 1/n को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a/n और यहाँ पे b/n बन जाएगा और लिमिट लेके n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दीजिए, ठीक है। और r/n की जगह पे x रिप्लेस करके फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जेई में, तो ये आप बिल्कुल आपको ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले तो हमें ये गिवन है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस की वैल्यू 54 है, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a क्या होगी, ठीक है। तो पहले तो ये लिमिट सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर भी सारे टर्म सम हो रहे हैं और नीचे भी यहाँ पे देखिए सारे टर्म ऐड ही हो रहे हैं, तो हो सकता है ये दो समीशन में ब्रेक हो और सेम फॉर्मूला दो बार आपको लगाना पड़े। चलिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर इसका हम जनरल टर्म में लिखें तो इसको देखिए ये 1 के पावर 1/3 है, ये 2 के पावर 1/3 है, ये 3 के पावर 1/3 है, ये n के पावर 1/3 है। तो समीशन के फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम r के पावर 1/3 और r कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके n तक चलेगा, क्योंकि 1 के पावर 1/3 से n के पावर 1/3 आ रहा है। लेकिन वहाँ पे फंक्शन ऑफ r तो नहीं बनाना था, आपको फंक्शन ऑफ r/n बनाना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से n के पावर 1/3 को बोरो करेंगे और सबसे डिवाइड कर देंगे। तो ये r/n के पावर 1/3 आप इसको लिख सकते हैं। नीचे क्या बचेगा? नीचे क्या बचेगा? अगर 1/3 इसमें से चला गया n के पावर 7/3 में से तो बचेगा n² और n² पूरे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n² डिवाइडेड बाई an+1 का होल स्क्वायर प्लस n² डिवाइडेड बाई an+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, n² को ऊपर ना लाके इसके डिनोमिनेटर में ला सकते हैं n², और अगर इस ब्रैकेट के अंदर ले जाना चाहे तो n बन के जाएगा ये, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर भी n बन के जाएगा, तो हर ब्रैकेट के अंदर n बन के जाएगा, जिसमें an से जब डिवाइड हो गया तो क्या बचेगा? a बचेगा सिर्फ, और वहां पे 1/n बनाएगा, 2/n बनाएगा, 3/n बनाएगा, n/n बनाएगा, तो उसको हम r/n डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या है? 1 डिवाइडेड बाई a प्लस r/n। यहाँ पे थोड़ा सा सही से अगर हम लिखें इसका 1 डिवाइडेड बाई a प्लस r/n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ओवरऑल, ठीक है। और समीशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या था, हमें फंक्शन ऑफ r/n बनाना था, लेकिन बाहर एक 1/n होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे 1/n से मल्टीप्लाई कर लिया और लिमिट की प्रॉपर्टी से इस लिमिट को ऊपर और नीचे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब इस न्यूमरेटर पे फॉर्मूला डायरेक्टली लग सकता है, डिनोमिनेटर पे भी डायरेक्टली फॉर्मूला लग सकता है, और अलग अलग ये दो सेपरेट क्वेश्चन टाइप में हो गया।
तो इंटीग्रल क्या बोलती थी कि 1/n बाहर हो और फंक्शन ऑफ r/n हो, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, इसके लोअर लिमिट में 1/n मल्टीप्लाई करिए और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दीजिए। तो 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना होता है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/n से इसको n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, लिमिट लेने की जरूरत ही नहीं, 0 to 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। r/n मतलब फंक्शन ऑफ r/n को फंक्शन ऑफ x बना देंगे, तो r/n की जगह पे x पुट हो जाएगा, तो x के पावर 1/3 dx। ये न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी। डिनोमिनेटर की सिमिलरली क्या आ जाएगी, यहाँ भी r इक्वल टू 1 से लेके n तक गया है, तो लिमिट में तो कुछ सोचना ही नहीं है, 0 से 1 हो जाएगी। और r/n की जगह पे x हो जाएगा, तो 1/a प्लस x के पावर 2, ठीक है, यही बनेगी इंटू dx। सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। x के पावर 1/3 कितना आ जाएगा, x के पावर 4/3 3/4, ठीक है, यही बनेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखिए ये क्या है, x प्लस a के पावर -2, तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x प्लस a बन जाएगा, और लिमिट कितने पे लग जाएगा, 0 से 1, ठीक है। और यहाँ भी लिमिट लग जाएगा 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा 3/4 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, अच्छा डिनोमिनेटर में एक माइनस है तो इसको न्यूमरेटर को दे दीजिए, और जब 1 पुट करेंगे x की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 आएगा, माइनस जब 0 पुट करेंगे x की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई a आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, a माइनस 1 डिवाइडेड बाई a टाइम्स a प्लस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4, और ऊपर आ जाएगा a टाइम्स a प्लस 1। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अच्छा, इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 54, ठीक है, और आपसे पूछा गया था कि a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। लिमिट की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 3/4 टाइम्स a प्लस 1, इसकी वैल्यू 54 गिवन थी, 18 4 + 72 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a, अच्छा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 72 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, यही बनेगी जी, नहीं यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन बेसिकली किया है हमने और कुछ नहीं किया। अब यहाँ से अगर ये सही है तो इसका मतलब a की वैल्यू या तो 8 होगी या तो a की वैल्यू -9 होगी। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होगा, a की वैल्यू या तो 8 या तो -9, तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।